अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है कि जो हालात हैं किसी को समझ नहीं आ रहे कि होना क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ बताया ये जा रहा है कि बातचीत तो हो रही है और दूसरी तरफ कभी परवेज़ लाई के घर पे आप सबके इल्म में है, वहाँ पे ऐसा काम किया गया कि ऐसे लग रहा था शायद इंडियन आर्मी आ गई है वहाँ पे। और गेट तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। साउथ अफ्रीका चले गए मोहतरमा हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन होते मुझे तो नज़र नहीं आते और सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा फैसला नहीं दे रहा है जिससे कोई अमल नज़र आ रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा क्या देख रहे हैं आप इन के लोगों के हालात को आजकल जो नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में आइन तो मुअत्तल है। हम्म। ये बात तो साफ साफ वाज़ी है कि आइन मुअत्तल है। और इसमें आप सॉफ्ट मार्शल अभी आप कह सकते हैं कि लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी पार्टी को मतलब कि वो इतना दमखम ही नहीं है। जो मौजूदा जो हुक्मरान है जो अभी हुकूमतों में बैठे हुए हैं, ये पीडीएम में कोई इतना दमखम नहीं है कि ये मुल्क को चला सके। मुल्क कोई और चला रहा है। हम्म। ये सिर्फ कठपुतली है। और 75 सालों से जो कब्जा था इस मुल्क के ऊपर जिनका, वो नहीं छोड़ना चाह रहे कब्जा। हम्म। तो ये सब कुछ वो ही करवा रहे हैं। ये स्टैब्लिशमेंट ही करवा रही है, जो कुछ भी करवा रही है ये उनके कहने पे ही हो रहा है। नहीं तो मैं नहीं समझती कि ये नवाज शरीफ है या जरदारी या जो फजलू है, ये लोग जुल्म करवा रहे हैं। नहीं, ये लोग नहीं करवा रहे, क्योंकि बाजवा के बकौल उसने कहा था कि जब नया चीफ आर्मी चीफ आएगा तो आप देखेंगे कि हालात कैसे होते हैं, आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठीक। तो जो नए आर्मी चीफ आए हैं, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। जहां दिल करता मुंह उठा के चले जाते हैं। उनके घरों के ऊपर चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसके बेहुरमती की जाती है। ख़वातीन होती हैं, घर में बच्चे होते हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उनका मकसद है कि हरासमेंट है उनका मकसद। उनका मकसद है कि पीटीआई के जो साथ जुड़े हुए लोग उनको तोड़ दिया जाए, पीटीआई को कमजोर किया जाए। असल मकसद सिर्फ पीटीआई को कमजोर करना है और उसको खत्म करना है। अब चाहे वो इमरान खान को कत्ल करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, चाहे वो इमरान खान को कत्ल करे, उसके बंदे तोड़े या कुछ भी करे, या जो भी सोशल मीडिया पे बैठ के प्रोपेगेंडा करे, वो ये सब कुछ ये इन्हीं की चालें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की। और मेरी जो नज़र में ये है कि 14 मई के इलेक्शन नहीं हो रहे और पूरे मुल्क में वन टाइम इलेक्शन मैं देख रही हूँ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे चाहिए कि अपनी गलती मान ले। 75 सालों से वो ही गलत है और उनको अपनी गलती जो है उसको सुधारना चाहिए। कहने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें इनका अमल नजर नहीं आ रहा। डीजीआईएसपीआर की तकरीर और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ की तकरीर, इन दोनों को आप देख लें तो यही वो कहते हैं कि जो ताकत का सरचश्मा है अल्लाह ताला के बाद अवाम है, और हमें पाकिस्तान की सालमियत जो है वो हमारी प्रेफरेंस है, और दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम लोग ताकतवर हैं। अगर बैरूनी अटैक होते हैं या कोई अंदरूनी है, खल्फशार है, या अंदरूनी तौर पे जो दहशत गर्दी के मामला है, हमें उनमें निपटने की भरपूर सलाहियत है। लेकिन जब आप बाजवा की तकरीरें सुनते हैं, उसके पैगाम सुनते हैं, वो जिसके थ्रू हमें पैगाम देते हैं जी पाकिस्तान की जो फौज है उसमें तो लड़ने की सलाहियत नहीं है, टैंक जंगालूद है, और हमारे जो फौजी हैं वो कोई नहीं लड़ सकते, वो ठीक है, उनमें कोई जज्बा है, जहाज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने आर्मी चीफ से, अगर हमारी फौज की हालत ये है तो जो बजट का इतना 50% से ज्यादा जो बजट में इनका हिस्सा रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है, जब कोई औजार ही नहीं चल रहे इनके, कोई हथियार ही नहीं चल रहे इनके। जो होरी मिसाइल हैं, जो बाबर मिसाइल हैं, और जो फलाह मिसाइल, ये इन्होंने इन पे इतना पैसा लगाया अवाम का टैक्स, जो खून पसीने की कमाई है वो ले लेके। तो मेरी नहीं समझ में आता कि ये
किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी अहलियत नहीं है? ये तो दूसरे मुल्कों को दावा दे रहे हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, आओ हम पे अटैक करो और हम पे मुसल्लत हो जाओ। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हमने जिस थाली में खाया हम उसमें छेद नहीं कर सकते, ये हमारी मेरी फितरत है, हम खानदानी लोग हैं, जिसके साथ जिसका खाते हैं उसका गद्दारी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए जान जानो माल की कुर्बानी दी, जिसने अपने सांसें छोड़ के पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना, पाकिस्तान आए, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, उन्हीं लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया गया, उन्हीं लोगों को दहशतगर्द कहा गया। मुझे हिस्ट्री से भी थोड़ी सी दिलचस्पी है और सुनती रहती हूँ मैं जो पिछले वाकयात हुए हैं, जो कि मतलब के 1947 के बाद से जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, क्या क्या कुछ हुआ वहां पर मैंने देखे, और मेरा यही एक निचोड़ निकला इस बात का, जो भी मैंने हिस्ट्री में देखा कि पाकिस्तान के साथ जिसने भी मोहब्बत की है वो पाकिस्तान का गद्दार है और वही दहशतगर्द है सबसे बड़ा। आप देखें, परवेज इलाही के घर के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश की इन्होंने, हालांकि उसने जमानत करवाई भी है, एक कोर्ट ने उसको बकायदा पेपर पे लिख के नहीं दिया, वो जो क्या वारंट के ऊपर क्या होता है वो लिख के देना, वो नहीं उसको दिया हुआ, लेकिन उसकी बकायदा जमानत हुई हुई है, तो उसके वकील की तरफ से उसके पास लेटर है, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ने की नाकाम कोशिशें की गई। और आप देखें कि जो सीसीपीओ है वो उसके ऊपर इतने करप्शन के इल्जाम हैं, लेकिन वो सीसीपीओ है पंजाब का, मोहसिन नकवी है, इन दोनों को मुल्क से भगा दिए और फिर परवेज इलाही के घर पे हमला हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन इतना ताकतवर है जो कि ये इस तरह के जो है फाशिस्ट जो अटैक है वो करवा रहा है, एक जालिमाना जो डिक्टेटरशिप जिसे कहें वो हम पे मुसल्लत कर दी गई है कि हर वो बंदा जो कि करप्ट है वो आज पाकिस्तान के बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? पाकिस्तान, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है जो हम लोगों पे ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए? ये हमारी फौज को होश के नाखून लेने चाहिए। फिर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फौज के खिलाफ बातें करते हैं। भाई आप लोग अपने अमल से बताओ ना कि हम ये पॉलिटिकल है। अभी DGISPR ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम अलग हैं, और अभी आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम लोग सियासी नहीं हैं, हमारे लिए मोहतरम है सियासी जमातें, लेकिन हम सियासत से अलग हैं। लेकिन आप लोग करके तो दिखाओ ना भाई कि हम लोग सियासी नहीं है। अब यही लोग पावर में है, यही लोग ताकत में है, और जो ये जाते हैं ना फौज के ये जो जनरल है, ठीक है, यही हो रहा है मुल्क में, और यही सब कुछ फसाद की जड़ है। अब ये जो है PDM ये कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये बात उनको उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब 9 अप्रैल को रात 12 बजे अदालत खुली और अदालत ने फैसला दिया और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा। तब भी तो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी ना, तो पार्लियामेंट तब सुप्रीम नहीं थी, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम थी क्योंकि उसने फैसला दिया था। अब ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन के लिए जो पैसे देने हैं उसकी मंजूरी देनी है। हालांकि जो गवर्नमेंट होती है ना उसके पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं, जैसे जलजला आ गया, सैलाब आ गया, पाकिस्तान को वबा, ये जो एक मखसूस रकम होती है ना, इसके लिए पार्लियामेंट की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये जो है ये इन इदारों को डायरेक्ट पैसे मुंतकिल कर दिए जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को पैसे देना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर तो असेंबलियां टूटी हैं तो 3 महीने में इलेक्शन करवाए, लेकिन वो नहीं करवा रहा, ठीक है, ये लेकिन तनख्वाह वो 24 घंटे की ले रहा है। देखें, इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा PDM के साथ है और उसकी वफादारी के सिलसिले में उसके वफादारी के इनाम उसको क्या मिला है, 10 करोड़ रुपए का उसके घर को रेनोवेट करने के लिए पाकिस्तान के कौमी खजाने से पैसे दिए गए हैं। क्यों?
ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, उसको 10 करोड़ रुपए क्यों दिए उसका घर रेनोवेट करवाने के लिए? वो तो पाकिस्तान के खजाने से गए हैं, तो अवाम के पैसे हैं ना। तो अगर उसने अपना घर रेनोवेट करवाना है तो वो अपनी जाती जो उसकी उसके पास उसके जाती पैसे हैं उससे वो करवाए। तो गवर्नमेंट क्यों उसको इजरा कर रही है? क्यों? इसलिए वो कर रही है क्योंकि वो पीडीएम के साथ है, और वो जो पीडीएम कहती है वो करे, तो अब इसको इनाम तो मिलना चाहिए ना। ये अच्छा। बातें ढकी छुपी नहीं है, अवाम को पता है। लेकिन अवाम, मुझे अफसोस अवाम पे भी है, मैं आपको साफ बात बताऊं, क्योंकि अवाम इतना कुछ देखने और सुनने के बावजूद अवाम अभी तक सोई हुई है। वो अच्छा। क्यों नहीं घर से बाहर निकलती? अगर अगर वो आजादी वाकई में चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम आराम और सुकून से जिंदगी बसर करें, अगर वो चाहते हैं कि हमें माशी तौर पे और माली कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हमें सहूलत मिले सेहत की, हमें एजुकेशन की सहूलत हमारे बच्चों को मिले, हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हों, तो वो अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? वो तरसते जरूर है कि हाय काश हम लंदन अमेरिका चले जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो उन मुल्कों में है और पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में उसूल कानून और कायदा कोई नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को अब बात यहाँ तक आ गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ये बात नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गया है कि जो उन्होंने रिजीम चेंज का गेम खेला है, इस बार उनको नाकामी हुई है। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहूंगी कि इन हालात को हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने आप में, अगर आज हम बाहर निकल कर पिंडी के सामने, जीएचक्यू के सामने जाकर बैठ जाए, इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आज बात इत्तेजाज हसन ने भी यही कही कि इनको वहीं से ऑर्डर आ रहे हैं, जो लाठी वाली सरकार है, और जो बंदा वहां पे ऑपरेशन कर रहा था वो भी वहां पे राब्ते में था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये खुद, मेरे ख्याल में ये खुद भी नहीं चाहते कि ये कोई इलेक्शन हो। सबसे सियासी जो बड़ी पार्टी सगर वो तो फौज बनी हुई है। आप क्या समझते हैं? अगर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि फौज कैसे पीछे हट सकती है? उनकी तो पिकनिक खत्म हो जाएगी, उनके नौकर मुलाजिम, उनके वो रात को शराब शबाब की महफिलें, कभी कोई टुन बादशाह, किसी की वीडियो नजर आ रही है, कभी कोई टुन बादशाह। ये देखे ना, ये वही बात है ना कि वही बात है ना कि जो पाकिस्तान के साथ वफादार है, जो पाकिस्तान को चाहता है कि वो तरक्की करे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, पाकिस्तान की अदलिया का नंबर 129 से हट के चलो टॉप 10 में ही आ जाए, वो तो गद्दार होगा ना। वो ये जो चीजें चाहेगा वो गद्दार होगा। अब जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान को चला रहे हैं वो तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अय्याश है। वो उनके जब वो हुकूमत में बैठते हैं ना तो उनके अंडर होती है सब कुछ, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंडर खजाने भी हैं मुल्क के, उनके अंडर पावर है और उनके अंदर सब कुछ है। लाठी गोली की सरकार है उनकी, जिसको चाहे उठा के बंद कर दे। अब देखें ना पीटीआई के जो सोशल मीडिया के जो थे लोग, अजहर मशवानी हो गया, दूसरे हो गए, एक दो और हैं, उनको भी इन्होंने पकड़ के गायब किया। अब पूछें जी, पुलिस को पूछें, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, फौज को पूछें, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो वो 15 दिन 12 दिन के लिए गायब करते हैं उनको। वो कौन गायब करता है उनको? यानी कि जो भी पावर में बैठे हुए हैं ना, वो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वो जिसको चाहते हैं उसको नंगा कर देते हैं, जिसको चाहते हैं ऑडियो लीक्स हो जाती है। आप देखें ऑडियो लीक्स का सिलसिला अभी तक नहीं रुका। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल है यहाँ पे, ऑडियो वीडियो, ये धमकियां तो ऐसे दे रहे हैं कि हमारी तरफ किसी ने देखा तो हम ये कर देंगे। इस काबिल है हम लोग वहां पे? ऑडियो वीडियो लीक्स का वही ना कि वो बात तो वही है ना कि ताकत है ना इनके पास, नहीं जो चाहे कर अगर फर्ज करे कोई दुश्मन मुल्क है, इन्होंने फर्ज करे कोई दुश्मन मुल्क हमला कर देता तो ये इस काबिल है कि ऑडियो वीडियो के अलावा नहीं जी, नहीं और कोई नहीं। इन्होंने जो इनके पास तोपे हैं, जो टैंक हैं, जो
जो इनके पास मिसाइल है उन सबके आगे ना इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। और वो कैमरे ऑडियो वीडियो लीक्स सिर्फ पाकिस्तान के जो अंदर लोग हैं ना इदारों में बैठे हुए उनकी वीडियो ऑडियो लीक्स करते हैं। वो जो पाकिस्तान के हथियार है ना वो दूसरे मुल्कों के ऊपर चलने के काबिल ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट ने इतना गंदा कर लिया है कि हमें वो बातें पता चली हैं कि अगर उन पे पर्दा पड़ा रहता तो शायद इनकी इज्जत रह जाती। लेकिन आप देखें कि अब कहीं पे भी आप जाके सड़क के ऊपर खड़े हो, कहीं पे भी रोड पे, कहीं बाजार पे आप जाके देखें, आपको फौज के बारे में A to Z सब लोग बता रहे हैं कि फौज हमारी कैसी है। ये जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो बातें बता रहे हैं, देखें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं हॉलीडे करके, वो बता रहे हैं कि अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही फौज के खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये फौज जो है ना, ये जो फौज थी ना हमारी, कभी हम लोग जब छोटे थे ना बड़ा हम इनको सलूट करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हम लोग कहते थे अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई हमला हो गया ना, हम अपनी फौज को जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं ना, हम उनको पीछे करके ना तो हम खुद अपनी जाने देंगे। हम इनसे इतना प्यार करते थे। वही प्यार वही मोहब्बत अब इतनी नफरत में बदल गई है तो हम कहते हैं जाओ मरो जा। जब इनका असली चेहरा नजर आया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। असली चेहरा जी, बहुत थैंक यू जी। ओके जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि पाक फौज के आके यहाँ पे जनरल कर्नल बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ के चले जाते हैं और निकलता बाद में कुछ भी नहीं, कुछ चीज़ इनके पल्ले है या नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। मगर हम किसी दुश्मन मुल्क के साथ लड़ने के काबिल नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हम अपने इमाम के साथ लड़ने के लिए बस बैठे हुए हैं, अपने लोगों को उठा सकते हैं, उनको नंगा कर सकते हैं, ईंटें बांध सकते हैं, ये हमारा काम रह गया। जिस तरह अभी मैडम ने कहा कि मज़ाइलों के आगे हमने वो वीडियो कैमरे लगा लिए हैं, दूसरे कैमरे लगा लिए हैं, ऑडियो बन रही, वीडियो बन रही। और फिर आपके इल्म में है कि जब आप ऑडियो वीडियो के चक्कर में पड़ गए तो रोज़ाना कोई ना कोई दहशत गर्दी का हमारे मुल्क में हमला भी होता है, लोग जान से भी जाते हैं। फिर आके हमारे जनरल बता देते हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, अपने 10 नंबर वाले उनके 3 मारे, वो बहादुरी के साथ मुकाबला हुआ। कैसी की बहादुरी, पता नहीं किस तरह का हिसाब लगाते हैं। मेरा को उसी तरह लगा रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इसी तरह ये भी दहशत गर्दों का भी हिसाब उसी तरह चल रहा है। और कोई खुदा का खौफ खाओ यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़े